सभी भैया बहनों को नमस्ते। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा अष्टम का पाठ 3 जिसका नाम है बस की यात्रा, जो कि हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। जो लेखक है हमेशा हंसी मजाक और मनोरंजन भरी कहानियाँ लिखने के लिए प्रसिद्ध माने गए हैं। इन्होंने इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि हम अपने जो जीवन है उसमें कभी कभी मनोरंजन के लिए भी स्थान देना चाहिए और ऐसी कहानियाँ पढ़कर हमें अपने जीवन को कुछ अलग प्रकार का बनाना चाहिए। जो बस की यात्रा जो पाठ है इसमें बताया गया है कि जो ये बस है जिससे लेखक और उनके 4 मित्र यात्रा करते हैं, उसकी हालत ऐसी थी कि वह उन्हें विश्वास नहीं था कि वह अपने जो स्थान जहाँ उन्हें पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएंगे। इसीलिए उन्होंने इस बस का वर्णन किया है और इस बस में जो प्राइवेट कंपनी के हिस्सेदार होते हैं वो भी बैठे रहते हैं और उनके सामने जो उस बस में जो घटित होता है, जो घटना होती है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। जो प्राइवेट बस वाले जो मालिक होते हैं, वहाँ के जो उसके हिस्सेदार होते हैं, वो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए ही ऐसी बसों को जर्जर बसों चलाते रहते हैं, उनको ठीक नहीं करवाते हैं और जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनकी जान का भी कोई खतरा नहीं रहता है। वह उनकी परवाह नहीं करते हैं और स्वयं भी अपनी जान की परवाह न करके ऐसी बसों में यात्रा करते रहते हैं। तो इसमें जो लेखक है वो बता रहा है कि वो 5 मित्र थे, एक तो लेखक, उसके अलावा उनके 4 मित्र। इस प्रकार से वो 5 व्यक्ति थे जो कि ये बस की यात्रा करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि हम शाम 4:30 बजे, यानी शाम के 4 बजे हैं, उस बस से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि हम क्या करेंगे, शाम की जो बस है उससे पन्ना के लिए निकलेंगे और पन्ना से इसी कंपनी की दूसरी बस मिलती है सतना के लिए, उसमें बैठ जाएंगे और वहाँ से जबलपुर की ट्रेन को पकड़ लेंगे। सुबह घर पहुँच जाएंगे और सुबह होते होते क्या करेंगे, हम रात भर चलते चलते सुबह अपने घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। हम में से जो 5 मित्र थे उनमें से 2 मित्रों को सुबह अपनी नौकरी पर उपस्थित होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। इसलिए वह इसी बस से वापस जाकर आना चाहते थे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। जो व्यक्ति थे, जब जानकार थे, पहचान वाले थे, उन्होंने कहा कि जो समझदार व्यक्ति होता है वह इस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करता है। तो हमें लगा कि बस में कि जो रास्ता है वो जंगल है या कोई घना जंगल है या अंधेरा है या फिर वहाँ पर कोई डाकू मिलते हैं क्या, ऐसा हमने पूछा। तो उन लोगों ने क्या कहा कि नहीं, डाकू नहीं मिलते, ये स्वयं जो बस है वो क्या है, एक डाकिन है, ये डाकू से भी खतरनाक बस है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी। जैसे ही हमने बस को देखा तो हमारा जो मन था वो उसके प्रति श्रद्धा से उमड़ गया कि ये बस में तो ऐसा जो बस थी उसे देखकर मुझे लग गया कि हाँ, हमसे किसी ने कहा था कि बस से आसानी करनी चाहिए, वो सही कहा था, क्योंकि हमने उस बस को देखकर, उसके हालत को देखकर पता लगा लिया। खूब वयोवृद्ध थी। बस की हालत कैसी थी, बहुत ज़्यादा वो पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। सदियों से वो बस जैसे चलती रहती है, बहुत सालों से उसके निशान रहते हैं, कहीं टूटी हुई है, कोई खड्डे हो रहे हैं, कुछ कांच टूटे हुए, तो उसके अनुभव पता लग रहे थे कि हाँ, ये कितने वर्षों से चल रही है। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते। लोगों ने इसीलिए मना किया था कि इस बस से हम सफ़र ना करें कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी जो हालत है, अगर हम उसमें बैठकर सफ़र करेंगे तो इसे भी कष्ट होगा, क्योंकि यह बस पूजा के योग्य है। ये क्या थी, बस पूजा के योग्य थी और उस पर हम सवार कैसे हो सकते हैं, ऐसा मन में हमारे आया। इसीलिए लोगों ने हमसे मना किया था कि इस शाम वाली बस से हम यात्रा ना करें। आप स्वयं देखिए कि बस की क्या हालत है, कितनी जर्जर बस है, पुरानी है, जगह जगह से उसके जो हिस्से हैं वो दबे हुए हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। जो बस कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनियां होती है, उनके जो एक हिस्सेदार थे उस बस कंपनी के, वो भी क्या थे, उसी बस में यात्रा कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, हमारा मन हुआ कि हम इनसे पूछते थे कुछ बस के बारे में कि यह बस चलती भी है। पहले तो हम बस को देखा है, बैठे नहीं है उसमें, चलने नहीं लगी है। तो हमने क्या पूछा उनसे कि यह बस चलती भी है। वह बोले, चलती क्यों नहीं जी,
अभी चलेगी? उन्होंने क्या कहा कि हाँ चलती है ना, क्यों नहीं चलेगी, अभी चलने वाली है। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं। मतलब क्या कहने का मतलब था हमारा कि जो ऐसी बस है वो चलती भी है, वही हम देखना चाहते थे। हमने कहा अपने आप चलती है यह? तो कहा हाँ जी। और किस चलेगी? अपने आप ही चलेगी। हमें ताज्जुब हुआ, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हमें आश्चर्य हो रहा था कि इतनी जर्जर बस, पुरानी बस है, वो क्या है, अपने आप चलती है। ऐसा किसने कहा? कंपनी के हिस्सेदार ने। हम आगा पीछा करने लगे। हमने उसकी स्थिति का पता लगा लिया और उसकी जो हालत थी उसका पता हमने हिस्सेदार से लगा लिया था। तो हमारा मन हुआ कि पता नहीं हम अपने जो स्थान है वहाँ पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे, ये हमें पूरी यात्रा करवाएगी, ये बीच में पटक देगी। तो हमारा मन हुआ कि हम इस बस में जाएं या ना जाएं। इस प्रकार से हमारा मन डोलने लगा। डॉक्टर मित्र ने कहा, तो मेरा मित्र था डॉक्टर, उसने कहा डरो मत, चलो। हमें डरना नहीं चाहिए, अब आ गए हैं बस में बैठने के तो बैठिए, चलो। बस अनुभवी है, मतलब बस ने बहुत सारे अनुभव लिए हुए हैं, बहुत से व्यक्तियों को अपने स्थान पर पहुँचाया है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। जो बस है वो क्या है, बहुत पुराने, जैसे पुराने व्यक्ति होते हैं, बूढ़े व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत समय भी निकाल चुके होते हैं, तो उनमें अनुभव होता है प्रत्येक चीज़ का। वैसे ही जो ये बस थी वो भी क्या थी, अनुभव लिए हुए थी। और जो नई नवेली जो बस होती है, नई नई आती है, उनसे तो क्या है, ये विश्वसनीय है कि ये कैसे भी करके हमें अपने गंतव्य तक पहुंचा देगी। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जो ये बस है वो क्या करेगी, जो बड़ी बूढ़ी बस थी, वो वयोवृद्ध थी, क्या करेगी, हमें अपने बच्चों की तरह गोद में बिठाकर ले जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। जो व्यक्ति हमें छोड़ने आए थे, बस में बिठाने आए थे, परिवार वाले, जान पहचान वाले, वो क्या कर रहे थे, उन सभी यात्रियों को इस प्रकार से देख रहे थे जैसे उन्हें अंतिम विदा, मतलब लास्ट बार बस में बिठाने आए या फिर दोबारा उनसे नहीं मिलेगी। उनकी आँखों से ऐसा हमें लग रहा था, हमें उनकी दृष्टि से लग रहा था, आना जाना तो लगा ही रहता है, कि वो कह रहे हैं, अपनी आँखों से कह रहे हैं कि जो संसार में है आना जाना क्या होता है, व्यक्ति का लगा रहता है। मतलब जो व्यक्ति पैदा होता है वो मरता भी है, आया है सो जाएगा। मतलब जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है वो एक न एक दिन तक उसको जाना ही है। राजा, रंग, फकीर, कोई भी क्या है, इस बात को झुठला नहीं सकता कि जो आया है वो जाएगा। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। मतलब कुछ मतलब क्या होता है कि जो आदमी है उसे इस दुनिया से या कहीं भी इससे भी रवाना होने के लिए कोई ना कोई निमित्त, मतलब कोई कारण चाहिए कि वो किस कारण से दुनिया से गया या कहीं और से चला गया। मतलब किसी भी व्यक्ति को एक कारण चाहिए इस दुनिया जाने के लिए। या इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया तो हमें लगा कि हमें भी एक निमित्त मिल गया है कि हाँ ये बस या तो हमें अपने जो स्थान है वहाँ पहुँचा देगी या फिर हमें दुनिया से ही गायब कर देगी। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा लगा जैसे सारी बसें इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ तो हमें लगा जो वो बस थी वो क्या है, बहुत तेज़ी से हिलने लगी इंजन के साथ ही। और हमें लग रहा था कि जो बस है वो इंजन है और हम इंजन के भीतर ही बैठे हैं, क्योंकि हमें पूरी बस में ऐसा लग रहा था कि जो इंजन है पूरा हिल रहा है। कांच बहुत कम बचे थे। जो बस थी उसमें जो कांच होते हैं खिड़कियों के, वो क्या थे, बहुत ही कम बचे हुए थे। और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। और जितने कांच वहाँ बचे हुए थे उनसे हमें बचना था कि हमारे वो कांच लग ना जाए, कहीं हमारे हाथ में या बॉडी पर वो कांच चुभ ना जाए। तो इससे हमें डर लग रहा था, इसलिए हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। फ़ौरन मतलब फुर्ती से, फटाफट से। हमने कोई यहाँ वहाँ नहीं देखा। वो शौक होता है, क्या होता है शौक में कि हम क्या करते हैं, खिड़की के पास बैठने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही हमने उस बस की हालत को देख लिया, समझ लिया, तो हम क्या है, खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे क्या है, इंजन लगा हुआ है। जैसे ही बस चलने लगी तो हमें लगा कि जो इंजन है वो हमारी सीट के नीचे ही लगा हुआ है, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत तेज़ी से आ रही थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। जो बस थी वो क्या है, सचमुच चल पड़ी। तो हमें लगा कि जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, उस वक्त ये जो बस है वो क्या है, अवश्य जवान रही होगी, क्योंकि उन आंदोलनों में इसने भाग लिया होगा और उसी कर्तव्य को ये आज भी निभाती आ रही है। क्योंकि इससे मना नहीं करती है कि मैं नहीं चलूँगी या मैं आपको लेकर नहीं जाऊँगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी व्यक्तियों को, जिससे वो यहाँ से वहाँ पहुँचाने की ट्रेनिंग क्या है, उसे बहुत पहले मिल चुकी थी।
हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। बस के जो हिस्से थे वो प्रत्येक एक दूसरे से अलग था। लग ही नहीं रहा था कि जो बस है वो पूरी एक साथ में जुड़ी हुई है। सब इससे अलग अलग दिखाई दे रहे थे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। हमें लग रहा था कि जो बस है वो क्या है, विनय सहित चलने का काम कर रही है। जिसमें अपने जो आंदोलन हुआ था उसमें भी विनय किया था हमने दूसरे को, वही बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। जो सीट थी वह हमारी बॉडी से अलग दिखाई दे रही थी। लग ही नहीं रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं। या कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। हमें लगता कभी कभी तो जो सीट है उसने हमारे शरीर को तो पीछे छोड़ दिया है और सीट जो क्या है आगे धक्के से आगे बढ़ गई है। और कभी लगता है कि सीट को छोड़कर क्या है हमारी बॉडी आगे भागी जा रही है। और कभी लगता है कि हमारी जो शरीर है वो क्या है, सीट तो पीछे पड़ी रह गई है और हम क्या है उछल कर आगे जा रहे हैं। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। जैसे ही हम 8-10 मील आगे बढ़े, हमारे जो मन में भेदभाव थे कि हम आगे जा रहे हैं, पीछे आ रही है, सीट से हम गिरने वाले, सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें पता लगा कि हमारे जो भेदभाव थे मन में, जो हमारे दोनों चल रहा था कि हम कहाँ बैठे हैं, वो सब मिट गया। और हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि जो सीट है वो हम पर बैठी है या हम सीट के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि सीट और हम ऊपर नीचे हो रहे थे। एकाएक बस रुक गई। अब अचानक से क्या हुआ, एकाएक अचानक से बस रुक गई बीच में ही। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। जब बातचीत चली उसमें पता लगा कि जो पेट्रोल टंकी में क्या हो गया, छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा। जो ड्राइवर था उसने क्या किया, पेट्रोल टंकी से पेट्रोल निकाल लिया और उसे बगल में रख दिया, मतलब साइड में रख दिया। और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। उसमें एक पाइप डाला उसने बाल्टी में और उस पाइप से वो क्या करा, पेट्रोल उस टंकी में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था, मुझे आशा थी, उम्मीद थी कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। हमें लग रहा था कि बस की हालत देखकर कि अब थोड़ी देर बाद में क्या होने वाला है। जो बस कंपनी के हिस्सेदार हैं जो बैठे हुए थे उसमें बस में, वो इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, है ना। जो उन्होंने बाल्टी में रख लिया था उस पेट्रोल को निकाल कर, और उस बाल्टी में क्या करेंगे, वो उस इंजन को गोद में रख लेंगे और उसे पेट्रोल से पिलाएंगे उसको पेट्रोल। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, जैसे कि एक माँ होती है बच्चे को दूध भर कर बोतल में और उसमें पिलाती निप्पा से, वैसे ही वो जो है वो क्या करेंगे, उस पेट्रोल की जो पाइप है उससे इंजन में वो जो पेट्रोल है उसको डालेंगे। इस प्रकार से हम वहाँ पर देख कर हमें आश्चर्य हो रहा था। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। जैसे अब थोड़ी देर बाद बस वापस से चालू हुई और वापस से वो 15-20 मील हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। तो लेखक वो क्या कह रहे हैं कि मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उसका जो हाल था वो देख के मुझे ऐसा लग रहा था। क्योंकि ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। जब इंजन की टंकी में छेद हो सकता है तो आगे वाली चीज़ें भी हो सकती है, ऐसा मुझे भरोसा था। प्रकृति के दृश्य लुभावने थे। बाहर जब हमने देखा ना तो बहुत अच्छी प्रकृति थी, पेड़ पौधे थे, दृश्य लुभावने थे, मन को अच्छे लग रहे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। जो बस चल रही थी सड़क पर तो दोनों तरफ क्या थे, वहाँ पर हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जैसे ही मैं किसी पेड़ को देखता मुझे लगता ये क्या है, मेरा दुश्मन आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी पेड़ मुझे दिखता मुझे लगता कि ये जो बस है वो ठीक से चल नहीं रही थी, उसकी स्पीड नहीं थी, स्टीयरिंग और जो उसकी ब्रेक वगैरह था वो क्या थे, सब बैलेंस में नहीं थे। तो मुझे लग रहा था कि जो ये पेड़ है वो क्या करेगा, इस बस से टकरा जाएगा, या तो हम मर जाएंगे या फिर बस ही उलट कर नीचे गिर जाएगी। जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस टकराएगी, वह निकल जाता। जैसे मैं एक पेड़ को देखता उसके बारे में सोचता, जब वो निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता कि दूसरा पेड़ कब आएगा, पता नहीं उससे कितना बड़ा पेड़ होगा, उससे बस टकरा जाएगी। झील दिखती तो सोचता कि इस जो बस है वो क्या करेगी, इसमें गोता लगा जाएगी। जैसे मुझे कोई झील नज़र आती मैं सोचता जो बस है क्या करेगी, डगमगा कर उसमें गिर जाएगी और उसमें
गोता लगाएगी, मतलब उसमें डुबकी लगाकर बाहर आ जाएगी। इस प्रकार से लेखक के मन में क्या है, विचार चल रहे हैं। एकाएक फिर बस रुकी। जो लेखक को डर था वही हुआ। अचानक से फिर बस रुक जाती है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। जो ड्राइवर था उसने बहुत प्रयास किया कि मैं ऐसे करके बस को चलाऊँ, वैसे चलाऊँ, लेकिन उसके सारे प्रयास क्या थे, बेकार हो गए। वह बस आगे नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। वापस से वही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। बस से विनयपूर्वक बोला जा रहा था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास मतलब बहुत अच्छी है जी। यह तो इत्तेफाक है, मतलब यह तो क्या है, एक इत्तेफाक है, कभी कभी ऐसा हो जाया करता है। हमेशा जो बसें वो इससे ख़राब नहीं होती है, तो इत्तेफाक है। एक क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। जैसे जो बस रुकी हुई थी, रात्रि थी, चांदनी हो रही थी चारों तरफ, और वृक्ष की छाया के नीचे वो बस क्या कर रही थी, बड़ी दयनीय, मतलब उसको दया करनी होगी एकदम से। जब आप कहीं जाते हैं, आपने कभी देखा होगा ऐसा कि आप कहीं जा रहे हैं रात के समय और बस आपकी ख़राब हो जाए या कोई गाड़ी ख़राब हो जाए तो आपको कितना बुरा लगता है, अपने आप पर कितनी दया आती है आपको, अरे क्या हो गया। तो इसी प्रकार से दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमने बताया शुरू में कि जो वो थी वो क्या थी, श्रद्धा की योग्य थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी बस थी। तो हमें लगा जैसे कि बूढ़ी जो महिला होती है वो क्या करती है, बहुत थोड़ा बहुत चल के थक जाती है, फिर वो क्या करती है, वो आराम करने के लिए बैठ जाती है। तो हमें लगा कि जो बस थी वो भी क्या थी, अब थक चुकी थी और थक कर वो आराम करने के लिए वहाँ पर रुकी हुई है। हमें ग्लानि हो रही थी। ग्लानि मतलब अपने आप के ऊपर ऐसा बुरा लग रहा था कि बेचारी पर लगकर क्या है, हम चले आ रहे हैं। हमें ग्लानि हो रही थी, अपने आप पे शर्म आ रही थी कि हमें पता था कि बस की हालत क्या है, फिर भी हम इसी बस में बैठकर चढ़कर यहाँ तक आ गए हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो, अगर इसका प्राण मतलब अगर ये बस यहीं पर मर गई, मतलब ख़त्म हो गई, आगे चलने के लायक नहीं रही, तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मतलब जो ये जंगल है भैया, जहाँ पर सुनसान है, कोई कुछ नहीं है, कोई ठीक करने वाला नहीं है, कोई मैकेनिक नहीं मिल सकता वहाँ पर, तो ऐसे में क्या करनी पड़ेगी, हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, मतलब इसको छोड़कर हमें जाना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। हिस्सेदार साहब थे, अब क्या है, वो भी लग गए, पहले तो ड्राइवर साहब लगे हुए थे, अब हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। जो हिस्सेदार थे उन्होंने इंजन खोला, उसको सुधारा, ठीक किया और बस आगे चलने लगी। उसकी चाल अब क्या हो गई थी, वो बहुत कुछ और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। मतलब जो वृद्धा थी, वो बस रूपी जो वृद्धा थी, महिला थी, वह उसकी जो आंखों की ज्योति, मतलब उसकी जो आगे की हेडलाइन थी, आगे की जो रोशनी वाली जो लाइटें होती है, वो क्या हो गई, अब वो बार बार बंद हो रही, चालू हो रही, इस प्रकार से हो रही थी। जैसे कि एक वृद्धा होती है, उसकी आंखों में ज्योति नहीं रहती ना, तो कभी देख पाती, कभी नहीं देख पाती, ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। जैसे चांदनी होती की रात थी, उसमें रोशनी थी ना, उसी से वह ऐसा लग रहा था, उसकी रोशनी से क्या है, वो आगे रेंग रही है, चल नहीं रही, रेंग रही मतलब हल्के से सरक रही है। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती, मतलब जैसे उसको लगता ना कि आगे कोई गाड़ी आ रही है, पीछे आ रही है, तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। तो चुपचाप करती, किनारे पर खड़ी हो जाती और कहती, उसका जो भाव था वो क्या था, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही कि तुम जो हो आज की नौजवान बेटी हो, मतलब आज की नई नवेली बस हो, तो तुम क्या करो, आगे निकल जाओ। मेरी तो वह उम्र नहीं रही कि मैं किसी के साथ दौड़ करूँ या आगे निकलने का प्रयास करूँ। मेरी जो इस वक्त मेरी जो स्थिति वो कैसी है कि मैं इतना तेज़ नहीं चल सकती। आशा करती हूँ आपको ये पाठ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको पढ़ना और कुछ छोटे प्रश्न बनाने का प्रयास करना। छोटे छोटे प्रश्न बनाकर आप उन्हें याद करके इस पाठ को अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद हम आगे बाद में पढ़ेंगे।